हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल भर्ती में। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी हाल ही के कुछ दिन पहले मेरा जो वीडियो था एनसीएसएम कोलकाता, उसी की एक ब्रांच है जिसका नाम है विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल म्यूजियम, जो कि VITM बेंगलोर के नाम से जाना जाता है। ये एक यूनिट है एनसीएसएम बैंक की, जो बेंगलोर में स्थित है। उसका नाम है VITM विश्वेश्वरैया टेक्निकल म्यूजियम, जो कि आपको कस्तूरबा रोड बेंगलोर में है। और ये एनसीएसएम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का के अंडर में काम करती है, और वहाँ का जो बेंगलोर का म्यूजियम है इसी से ख्याति प्राप्त है। तो आप लोग जानते हैं कि समय समय पर हमेशा टेक्निकल भर्ती इस विभाग में आती रहती है, चाहे वो कोलकाता में हो, चाहे वो पटना में हो, चाहे वो आपको बेंगलोर में हो। इससे पहले भी वहाँ पर ट्रेनिंग के पोस्ट के लिए आता है, जो 1 साल के ट्रेनिंग के लिए होता है। तो समय समय पर अलग अलग वैकेंसी इसमें आती रहती हैं। तो ये बहुत कम पोस्ट का है, लेकिन जैसा कि ये चैनल का मोटो है कि आपको एक पोस्ट हो या एक 1000 पोस्ट हो, आपको हमेशा समय से बताया जाएगा। हर एक न्यू जो भी वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट होगा उसके बारे में। बहुत कम पोस्ट है, गिना चुना पोस्ट है, लेकिन फिर भी हमारे साथी कोई ना कोई इसमें ज़रूर फॉर्म भरेंगे, कि कोई ना कोई ज़रूर इसमें भर्ती होगा। तो आप लोग अगर अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि हाँ, आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है एक उच्च स्तर तक पहुंच गया है, तो आप भरें, फॉर्म भरें, ट्राई करें। और एक पोस्ट हो या 1000 पोस्ट हो, आप एग्ज़ाम में ज़रूर बैठे, आपको इससे अनुभव होगा। तो अनुभव के साथ साथ आपको ये भी प्राप्त होगा कि हाँ, कि आपको कहाँ से किस प्रकार एग्जामिनेशन सिलेबस में क्या क्वेश्चन आता है, क्या पैटर्न है, ये भी सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में ही सफलता प्राप्त कर लेंगे, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा अनुभव लेना पड़ेगा। तो समय से ये सब होता चला जाएगा। बस आप फॉर्म भरते रहते, मेहनत करते रहते, और आप हमारे चैनल पे हैं तो आपको हमेशा जो भी एडवर्टाइजमेंट का जो भी डिटेल है समय से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए आप चिंता ना करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड होगा वो आपको ससमय नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाए। इसलिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि क्या पोस्ट है और क्या एलिजिबिलिटी है। दोस्तों, जैसे एनसीएसएम कोलकाता में जो वैकेंसी आई थी नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम का, सेम वही पैटर्न है, सेम वही पोस्ट है, वही ग्रेड पे है। लेकिन मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ क्या डिटेल है। तो दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2023, मतलब 2023 का तीसरा एडवर्टाइजमेंट है, उस हिसाब से देख लीजिए। फॉर्म का है एग्जीबिशन असिस्टेंट 1, एक पोस्ट है ओबीसी के लिए। जूनियर स्टेनोग्राफर का 2 पोस्ट है अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 का एक पोस्ट है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए रिजर्व है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का 2 पोस्ट है, जिसमें से एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और एक पोस्ट जनरल कैंडिडेट के लिए है। और उसके साथ साथ आपको टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जो आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किए होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है। तो ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में है और इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई भी किए हुए हैं। तो वो फॉर्म भर देंगे। तो हर पोस्ट पे आप लोग अपना कैटेगरी, अपने एलिजिबिलिटी को ध्यान देंगे, जो मैं बोलता जा रहा हूँ। फिर टेक्नीशियन ए फीटर का एक पोस्ट है, जिसमें वो जनरल का एक पोस्ट है। और उसके साथ साथ टेक्नीशियन ए कारपेंटर का पोस्ट है, जो रिजर्व फॉर ईडब्ल्यूएस है। मतलब जनरल कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का, और आप साथ में साथ ओबीसी, मतलब ये मिक्सअप वैकेंसी है ब्रेकअप के साथ, जिसमें एक पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी है। अब मैं बता दूं कौन सा ग्रेड पे, कितना ग्रेड पे में है कौन सा पोस्ट, उसकी जानकारी ले लेते हैं। जो 1 नंबर पोस्ट है दोस्तों एग्जीबिशन असिस्टेंट का, वो आपको लेवल 5 का है, मतलब 2800 ग्रेड पे है। जिसमें 29,200 रुपये बेसिक सैलरी प्लस अदर अलाउंसेज, जो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो मैं समय समय से आपको बताया हूँ। आप उसके लिए एक मेरी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ कि आपकी फर्स्ट सैलरी क्या बनेगी। उसमें आप जाके देख सकते हैं कि आपकी 2800 ग्रेड पे की साथ क्या सैलरी बनेगी लेवल 5 का। उसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर का जो 2 नंबर पोस्ट है, 2 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। उसको भी वही ग्रेड पे है, 7 सीपीसी के अनुसार ही है, लेकिन वो सिर्फ लेवल 4 में आता है। इसका बेसिक सैलरी 25,500 रुपया है। और फिर टेक्नीशियन ए की जितने पोस्ट हैं, चाहे वो टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के हो या इलेक्ट्रिकल के हो, फिटर या कारपेंटर की, ये सब 1900 ग्रेड पे की है। 1900 ग्रेड पे की जॉब है, जो बेंगलोर में आपकी पोस्टिंग होगी। तो बेंगलोर में अगर 1900 ग्रेड पे अगर अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, 42% महंगाई बताए, तो आपको 42 से 40 हज़ार के करीब में रुपये आपको ग्रॉस सैलरी बनेगा। तो ये आपकी सिलेक्शन के बाद का चीज़ है, क्योंकि सैलरी बढ़ते रहता है, घटते रहता है महंगाई भत्ता के हिसाब से।
और आपके इंक्रीमेंट साल में लगेगा तो वो बढ़ते जाएगा, लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपना जॉब को सिक्योर करें और इस विभाग में ज्वाइन करें। दोस्तों, आपको ज़्यादा जानकारी के लिए www.vismuseum.gov.in पे आपको लॉगिन करके देख लेना है, जाके वेबसाइट विजिट करके कि क्या प्रोसीजर है फॉर्म भरने का। लेकिन मैं फिर भी एक बार पूरा वीडियो में ब्रीफ कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। आपको जो भी कंप्लीट एप्लीकेशन होगा, भरने के बाद जो भी एप्लीकेशन होगा उसको दी डायरेक्टर विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल म्यूजियम, कस्तूरबा रोड, बेंगलोर, पिन कोड पे 30/4/2023 मतलब 30 अप्रैल 2023 से पहले भेजना है। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे दोस्तों, यही एडवर्टाइजमेंट 11/2022 और 2/2023 में आया हुआ था। तो जो भी कैंडिडेट उसमें फॉर्म भरे हैं वो दोबारा इस पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भरेंगे, क्योंकि उनकी जो पहले की फॉर्म भरे हुए वो इस एडवर्टाइजमेंट में भी मान्य रहेगा। तो उनको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उनको दोबारा फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। एक ही बार फॉर्म भरे हैं, उनका भी एडमिट कार्ड आएगा, वो भी इसमें शामिल होंगे। पोस्ट में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ री एडवर्टाइजमेंट हो गया है, डेट बढ़ गया है। साथ ही इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है, जैसे एनसीएसएम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है जो ऑल ओवर इंडिया पे अपने म्यूजियम स्तर पे कर्मचारियों के साथ काम करती है और देश में जो सांस्कृतिक व्यवहार है उसको बढ़ावा देती है। तो ये यहाँ पे एक लिखा हुआ है नोट्स में कि आपको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है पूरे सर्विस में। अभी इनिशियल पोस्टिंग आपको VITM बेंगलोर में रहेगा, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से वो आपको कहीं भी पोस्टिंग कर सकती है। वैसे ही एक बार मैं पुनः आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। देखिए, पोस्ट का बात कर लेते हैं। तो जो ब्रेकअप पोस्ट का है वो कैंडिडेट आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। जो एग्जीबिशन असिस्टेंट का है वो ओबीसी के लिए, जूनियर स्टोनोग्राफर अनरिजर्व के लिए है। ऑफिस असिस्टेंट जो है एक पोस्ट PWD कैंडिडेट के लिए, विजुअल जो इम्पैक्ट कैंडिडेट होंगे उनके लिए वो उनके लिए रिजर्व है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सीट है वो एक पोस्ट आपको EWS के लिए और एक पोस्ट जनरल कैंडिडेट के लिए है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का जो पोस्ट है वो EWS कैंडिडेट के लिए है। टेक्नीशियन फीटर का जो पोस्ट है अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट के लिए है। और कारपेंटर का जो पोस्ट है वो आपको EWS कैंडिडेट के लिए। तो आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट क्या है, आपके क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। दोस्तों, जो भी EWS OBC सर्टिफिकेट आप बनाएंगे उसको आप ससमय बनाएंगे, एक्सपायर नहीं होना चाहिए फॉर्म भरते समय, क्योंकि आगे भी देखा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है, इसलिए आप हर चीज़ को ध्यान से देंगे। देखिए, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो एग्जीबिशन असिस्टेंट का जो क्वालिफिकेशन उसमें बैचलर डिग्री चाहिए आपको, विजुअल आर्ट्स, फाइन आर्ट्स एंड कमर्शियल आर्ट्स में। जूनियर स्टोनोग्राफर का हायर सेकेंडरी चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी क्वालिफिकेशन हो चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट का शॉर्ट हैंड होना चाहिए, ड्यूली सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेट फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो आपको एक शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। ऑफिस असिस्टेंट का जो है आपको वही हायर सेकेंडरी के साथ साथ आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, दोनों में से कोई एक। और कंप्यूटर कॉरस्पॉन्डिंग टू मतलब आपको 10,500 से लेकर 9,000 की डिप्रेशन तक आपको कोई भी चीज़ लिखने के लिए दिया जाएगा, उस समय के साथ उसको पूरा करना। जो भी ऑफिस असिस्टेंट होंगे इस नॉर्म्स के साथ अगर उनकी प्रैक्टिस होगी तो आप फॉर्म भरे क्वालिफिकेशन को देखते हुए। टेक्नीशियन का जो भी पोस्ट है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो, इलेक्ट्रीशियन के लिए हो, इलेक्ट्रिकल के लिए हो, फिटर के लिए, कारपेंटर के लिए, आपको इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, 10वीं, साथ में ITI चाहिए उसी ट्रेड में। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर्म भर रहे हैं तो 10वां के साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का ITI ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भर रहे हैं तो 10वां और साथ में आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चाहिए। फीटर के लिए भर रहे हैं तो 10वां और साथ में फीटर ट्रेड से ITI चाहिए। और टेक्नीशियन या कारपेंटर भर रहे हैं तो 10वां के साथ साथ आपको कारपेंटरी ट्रेड से ITI होना चाहिए। तो ये तो सभी लोग जान गए हैं कि जो भी ITI और या डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, AICTC अप्रूव्ड या NCVT से ये होना चाहिए तभी। आपको बता दें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, 750 रुपये VITM बेंगलोर का जो म्यूजियम के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है उसके फेवर में, और जो एप्लीकेशन सेंड करेंगे उसके साथ साथ आपको भेजना है। दोस्तों, इसमें आपको बता दें SC ST वुमेन फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एग्जम्प्टेड हैं फ़ी के लिए, उनको पेमेंट नहीं करना है। तो इसमें सैलरी के बारे में पुनः फिर देखा दिया गया है, मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मैं पुनः बताऊँगा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वही 29,200 मतलब 2800 ग्रेड पे में आ गया ये एग्जीबिशन असिस्टेंट का।
जूनियर स्टेनोग्राफर आपको 2400 ग्रेड पे में हो गया, और ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 आपको लेवल 2 का 1900 ग्रेड पे हो गया, और टेक्नीशियन ए के जितने पोस्ट हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फिटर, कारपेंटर, ये 1900 ग्रेड पे है। 1900 ग्रेड पे में इसकी पोस्टिंग होगी, इनिशियल पोस्टिंग। आपको साथ साथ सभी सरकारी भत्ता होता है वो मिलेगा, सालाना इंक्रीमेंट मिलेगा, समय समय से आपके जो भी अलाउंसेस हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वो आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान दिला दूँ, इसमें एज का जो है बहुत अच्छा एज का लिमिट दिया हुआ है, 18 साल से 35 साल तक उम्र है। आपको 30 अप्रैल 2023 तक पूरा होना चाहिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट को मौका मिलेगा जो ITI वाले कैंडिडेट। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 25 साल ही उम्र का सीमा है, और ऑफिस असिस्टेंट के लिए तो वो देख लेंगे कि आपकी एज की जो क्राइटेरिया है वो मीट हो रही है कि नहीं। साथ साथ जो भी एज का रिलैक्सेशन है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स होगा, इसका भी ख्याल रखेंगे। दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो एग्जीबिशन असिस्टेंट जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए कोई अनुभव नहीं चाहिए। टेक्नीशियन ए का जो पोस्ट है ट्रेड का, उसमें आपको 1 साल का अनुभव बोल रहा है। तो मैं एक बार पढ़ के अच्छा से बता दे रहा हूँ। कैंडिडेट मस्ट हैव 1 year एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट फॉर कोर्स ड्यूरेशन ऑफ 2 year फॉर कैंडिडेट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट 1 year। तो दोस्तों इसमें ये बोला गया है कि जिनकी ITI का ट्रेड 2 साल का है उनको 1 साल का अनुभव चाहिए, और जिनकी ITI का ट्रेड 1 साल का है, जैसे कारपेंटर 1 साल का ट्रेड होता है, तो उनको 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आपकी ITI का ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फिटर ये 2 साल का कोर्स है, तो सिर्फ आपको 1 साल का अनुभव चाहिए, और जो कारपेंटर ट्रेड है उनको 2 साल का अनुभव चाहिए ITI के साथ। और यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट बता दिया है कि आपकी पोस्टिंग होगी तो आपसे क्या काम लिया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। तो मैं वो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एग्जामिनेशन और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में बोल देते हैं कि क्या क्या है। एग्जीबिशन असिस्टेंट और टेक्नीशियन का जो है आपको रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू नहीं है। जूनियर स्टेनोग्राफर में रिटन टेस्ट होगा और शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, और उसमें भी इंटरव्यू नहीं है। ऑफिस असिस्टेंट में भी रिटन टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। और जो भी आपको क्वालिफिकेशन का डिमांड ड्राफ्ट है, और सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आपको EWS सर्टिफिकेट है, ये सब सेल्फ अटेस्टेड करके विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल म्यूजियम, कस्तूरबा रोड, बेंगलुरु, और इस पिन कोड पर, इस पते पर 30/4/2023 से पहले आप भेज देंगे। याद रखें आपको एप्लीकेशन सिर्फ ऑफलाइन भेजना है, ईमेल या किसी और माध्यम से नहीं भेजना है। फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद आप उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या उचित माध्यम से उसको भेजेंगे, ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म को नहीं डालना है। एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे, आप फॉर्म भरने भेजने से पहले फॉर्म के इन्वॉल्व में डालने के बाद इन्वॉल्व आप सुपरस्क्राइब कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिख देंगे और अपना कैटेगरी का नाम लिख देंगे, ठीक है, और वहाँ पे आप भेज देंगे, क्योंकि उससे ये वहाँ पे छटनी करने में आसानी होता है, और ये इंस्ट्रक्शन इसमें भी लिखा हुआ है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आप वो चीज़ को लिख देंगे। साथ ही साथ आप जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी में ऑलरेडी हैं या किसी संस्था में काम कर रहे हैं, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब थ्रू प्रॉपर चैनल के साथ आप फॉर्म भरेंगे, इसमें ये भी बताया गया है। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा ज्वाइनिंग करने समय, नौकरी हो जाने के बाद, ठीक है। इसलिए अगर आप NOC लिए हैं तो आपको रिलीविंग लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे वो चीज़ फिर से बोल दिया गया है कि जो भी 2000 एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2022 और 2/2023 में फॉर्म भरे हैं सेम पोस्ट के लिए, उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। और एक चीज़ और लिखा गया है कि डायरेक्टर जो VITM के हैं वो राइट रखते हैं वैकेंसी को कम बेस करने का या कैंसिल करने का। ये तो एक इंस्ट्रक्शन है जो सभी जो नियुक्ता होता है वो लिखता है अपने फॉर्म में। तो उस चीज़ का ये एक नामात्र एक इंस्ट्रक्शन इसको समझे, क्योंकि ये तो सरकारी नियुक्ता है, तो अपने हिसाब से पद को बढ़ाएंगे घटाएंगे ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आप फॉर्म भरने के लिए आप जो वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करेंगे। वेबसाइट का मैं पुनः बता दे रहा हूँ आपको, www.vismuseum.gov.in पे आप जाएंगे। मैं यहाँ पे मार्क भी कर दिया हूँ, और मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। फॉर्म भरिए और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें सफलता प्राप्त करें और आप इसमें आगे जाएं बहुत। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग मन से तैयारी करें। आपको ऑल द बेस्ट, आगे के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की आपको हमेशा लेटेस्ट वैकेंसी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये हमारी निवेदन है आपसे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। आप अच्छा से रहें, अच्छा से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।